हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी पद का यानी सूरदास जी का पद देखते हैं। प्यारे साथियों, कक्षा 10 हिंदी का सूरदास जी का पद का आज हम पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताऊंगा। जितने गद्यांश 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 10 11 12 गद्यांश है। 12 गद्यांशों को प्यारे साथियों मैंने एक कॉपी में नोट बनाया हूँ, एक पेपर में, और संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखकर एकदम बेहतरीन से बेहतरीन भाषा में समझाया हूँ, बताया हूँ। तो क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है साथियों। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को आप लोग अच्छे से देखते हैं तो जितने गद्यांश है सारा कुछ गद्यांश आज की इस वीडियो में खत्म कर देंगे, एकदम खत्म। समझ जाइए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चरण कमल बंदो हरिराई है ना मेरे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तैयार करके सारा गद्यांश सूरदास जी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 हिंदी का। और साथियों आप सभी को बता दूं, गद्य का मैंने सभी कक्षा 10 हिंदी का मित्रता और जो है रोहतास दुर्ग यानी कि जयशंकर प्रसाद का गद्यांश अगर नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। प्यार साथियों, अगर ग्रुप में अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, जाकर तुरंत ऐड हो जाइए। वहाँ पर आपको PDF यानी कि पेपर का PDF मिलेगा फ्री, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटी सी प्रार्थना आपसे है कि अगर मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है भाई। बस यही आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो बिना देर करते हुए हम लोग अपने पद्य को एक एक पद्यांश को हल करते समझते चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो पहला गद्यांश क्या बोला, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई। बोला है चरण कमल बंदो हरिराई। तो लिखना क्या है, आपसे लिखना है चरण कमल डट 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 ती पाई। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसका हिंदी पहले समझिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, आंधे को सब कुछ दर्शाई, और बहिरो सुनी गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदो ती पाई। तो इसका कहने का अर्थ अपनी भाषा में समझिए कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों को बार बार वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से अंधा व्यक्ति पहाड़ों को नाक जाता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा में भगवान के चरणों को बार बार वंदना करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, समझ में? कोई दिक्कत नहीं प्यारे भाई, मैं आप सभी को लिख कर बताता हूँ, आप सभी को समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। वीडियो को भगाइए मत, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप सभी के सामने मैंने रख दिया हूँ सूरदास के पद कक्षा 10। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे साथियों, तैयार करके आपको बोर्ड परीक्षा में देखिए लिखना चरण कमल डट 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 ती पाई, ठीक है। अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बताऊंगा। लिखना है संदर्भ, आपको हेडिंग डालना है, लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक या सॉरी लेखक नहीं करना, रचयिता करना है, ठीक है दोस्तों। सूरदास जी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसका प्रसंग कैसे लिखते हैं, देखिए प्रसंग लिखना है इस पद में सूरदास जी भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना का वर्णन किया, यानी कि उसके बारे में बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अब प्यार साथियों, हम लोग अपना व्याख्या करते हैं। व्याख्या कैसे करना है, देखिए लिखना है कि सूरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का बार बार वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा ऊपर बिंदी है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को नाग सकता है, और बहरा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, यानी कि सुनने लगता है। यहाँ कुछ देख, बहरा व्यक्ति क्या होता है, फिर से सुनने लगता है, बोलने लगता है, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे लिखना है राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि
ऐसे करुणा मैं भगवान के चरणों का बार बार वंदना करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा आप लोग देख लीजिए, नहीं तो बोलेंगे हमको। ठीक है, तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। करो का बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, ये ऐसे आपको व्याख्या लिखना है, नंबर आपको फ्री मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। तुरंत आप लोग पहले एक गद्यांश को आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको, कोई दिक्कत। अब हम लोग दूसरे के गद्यांश को हल करेंगे। हमारा दूसर का गद्यांश का बोला था, का बोला था, देखो बोला था कि अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। यानी कि इसमें है कुछ भी नहीं है। देखिए, तो लिखना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपको लिखना है अभिगत, अभिगत गति डट 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 सगुन पद गावे, ऐसे लिखना है। चलिए इसका हम लोग लिखित व्याख्या समझते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी के सामने मैंने रख दिया हूँ पद्यांश की व्याख्या सूरदास जी का। ठीक है, कैसे लिखना है, अभिगत गत डट डट सगुन पद गावे, कोई दिक्कत नहीं। संदर्भ कैसे लिखना, प्यारे साथियों मैं आप सबको बार बार बताऊंगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, तीनों बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक पेपर में एक कॉपी में केवल संदर्भ बता दिया और सेम उसी प्रकार के लिखते जाइए, तो ये सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने क्या किया हूँ, सारा कुछ हर पद्यांश में संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखवाओ। ठीक है, चलिए लिखना है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश या पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये आप लोग अपने याद कर भी कर सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप लोग होशियार हैं, इंटेलिजेंट क्लास 10 के बच्चे हैं, हाई स्कूल के, तो इतना तो होशियार तो होंगे भाई। लिखना आप प्रसंग में क्या लिखा है साथियों, कि इस पद्य में सूरदास जी भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया। यानी कि कहने का तात्पर्य साथियों कि इस पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया है, उसके बारे में व्याख्या की है, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों हम लोग क्या करते हैं, इसका पद्यांश का क्या करेंगे, हम लोग व्याख्या करेंगे। कैसे करना देखिए, व्याख्या लिखना। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि वह निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन किया। यानी कि कहने का तात्पर्य इस पद में सूरदास जी निराकार ब्रह्मा का बारे में बताया है। ठीक है, अर्थात वह विश्वसनीय माना गया, क्योंकि वह निराकार ब्रह्मा कौन है नहीं पता, इसलिए सूरदास जी ने उसमें खाली बताया कि वो नहीं, उसको पूजा वूजा कुछ भी नहीं किया जाता है, वो खाली नाम के लिए लिखा गया है। ठीक है, आगे लिखना है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में आनंद लेता है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ, और मन और वाणी द्वारा इस भगवान तक पहुंचा नहीं जा सकता। देखिए अभी मैं आप सबको कुछ इसका अनुवाद बताऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अर्थात जो इंद्रियां से परे है वही जाने जो उसे प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उस निराकार ब्रह्मा का ना कोई रूप है और ना ही कोई जाति है, बिना आधार के हम कहाँ खोजे, अर्थात सूरदास जी ने अपने पद में गाया। देखिए दोस्तों, इसका आप लोग थोड़ा भाव समझिए। भाव क्या कहता है कि देखो, सूरदास जी कहते हैं, इस पद में कहते हैं कि जो जैसे सूरदास कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं इस पद में, तो सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा कौन है, उसे क्यों ओ जो नाम था, क्या नाम था उसका, उद्धव क्यों पूजता था उसको, क्यों मानता था उसको, क्योंकि वो अविश्वसनीय था। यानी कि वो छल कपट का वो जानता था, वही केवल फालतू नहीं जानता था, क्योंकि अविश्वसनीय मानव, यानी कि उसका कोई ना ही शक्ति है, ना ही वही कोई बात सत्य बोलता है, ना ही उसका कोई पूजा करता है। अब क्या बोलता है, देखो, जिस प्रकार अगर अंधा व्यक्ति, मान लीजिए गूंगा व्यक्ति, अगर मिठाई खिलाया जाए या जलेबी खिलाया जाए या कोई चीज़ खिलाया जाए तो बताएगा कि मीठा है। जब गूंगा रहेगा तो कैसे बोल पाएगा भाई, समझिए बात को। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति को कुछ खिलाए, अगर पूछा जाए कि कैसा लग रहा है तो बोलेगा कि मीठा कि खट्टा है, नहीं बोलेगा ना। सेम उसी प्रकार अगर एक जो निराकार ब्रह्मा है
उसको अगर पूजा पाठ किया जाए तो शक्ति देगा, आशीर्वाद दे, और शक्ति है ही नहीं उसके पास तो क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा। सेम उसी प्रकार का लेखक कहता है कि जो व्यक्ति उसका पूजा करता है, उसको मानता है, केवल वही जाने और फालतू लोग नहीं जाने, क्योंकि निराकार ब्रह्म की उपासना करना श्रेष्ठकर यानी कि बहुत गलत माना गया है इस पद में, वही बोला। ठीक है, आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है भाई, जो अब हम लोग तीसरा पद्यांश को हल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा एकदम सही सही बताने का। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है भाई, चलो तो प्यारे साथियों, अब हम लोग तीसरे गद्यांश को हल करेंगे, यानी कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखेंगे। कैसे लिखना है? किलकत कान गुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत कबहू निरखी हरि आपहु छाव को करी सो पकड़न चाहत। साथियों टेंशन न लीजिएगा, सब्र करिएगा, क्योंकि पूरा कोई गद्यांश बताया नहीं, पद्यांश। आप लोग को सूरदास जी का पद आज पूरा खत्म करवा देंगे, पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या एकदम बेहतरीन से बेहतरीन भाषा में। आपको वीडियो छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल लास्ट तक देखते ना, तो आपका समझ लीजिए सूरदास जी का पद क्लियर हो जाएगा। इससे हर बार बोर्ड परीक्षा में पद पूछता, मेरे भाई पूछता ही है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर कोई बताएगा नहीं। ठीक है, सारा कुछ गद्यांश पद्यांश लिखवाया हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए साथियों लिखना है किलकत कान है डट 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 दूध पियावती। क्या लिखना है? किलकत कान डट 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 दूध पियावत। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसका सीधे संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी के सामने मैंने रख दिया हूँ सूरदास जी का पद। क्या लिखा है? किलकत कान डट 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 दूध पियावती। कोई दिक्कत सही है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा साथियों। ठीक है, लिखना क्या है? संदर्भ, हेडिंग डालना है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ ऊपर बिंदी लगा दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। ये पद भी है, या जो पाठ का नाम वो भी पद है। ठीक है, लिया गया। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बेहतरीन भाषा में आपका संदर्भ क्लियर हो गया। आप प्रसंग कैसे लिखते हैं साथियों, वो भी बताऊंगा। लिखना कैसे? इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है, यानी कि सूरदास जी इस पद में श्री कृष्ण का बचपना, यानी कि जब छोट के मोट के रहें 6-7 साल के 8 साल के बीच में, तब वो कहानी बताओ रहें, उनके कहानी हुए, इसी बारे में इस पद में बताया है। क्या बताया है? व्याख्या के माध्यम से हम लोग समझते हैं भाई। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, डालना है व्याख्या। सूरदास जी इस पद में बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल नंद के आंगन में चल रहे हैं। देखिए, यानी कि श्री कृष्ण अपन दोनों गोड़वा गठिया तोड़ के ओकर मन में ऐसे रेंगे रेंगे, जैसे मेघवन 9 चलत है ना, वैसे चलत बाटन। कहाँ चलत है? नंद जी के आंगन में। ठीक है, वे कभी अपने प्रतिबिंब को पकड़ते हैं, यानी कि लाइट के मौसम जैसे थोड़ा साज होता है, लाइट आ जाता है, अब लाइट में आंगन में वो नहीं, आंगन में चलत बाटन है। अब भाई जैसी बात है, अब जोर अगर रहेगा, आप चलेंगे तो आपका प्रतिबिंब यानी कि आपका परछाई लगे दिखेगा ना, तो बच्चे क्या जानेंगे? तो वो बच्चे जान रहे थे, श्री कृष्ण जान रहे थे ये कौन है, तो उसको जहाँ अपने जाते रहें वो बगल में पीछे हो जाता रहा, पीछे परछाई बनते जाता रहा, उसको पकड़ते रहें तो पकड़े नहीं पाते रहें, तो वही बताए हैं। ठीक है, आगे लिखना है प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए जाते हैं, कभी किलकारी मारते हैं, यानी कि हाथ में कंगन सुन एकदम अच्छे अच्छे सोना घतिन पहरे बाटिन काओ कंगन, तो ऐसे जब हाथों में लगत है तो दोनों एकदम खंड खंड बाजत है। ठीक है, हाँ किलकारी मारते हुए हंसते हैं, और हंसते हंसते उनका मुख खुल जाता है। ठीक है, यानी कि जब भाई हंसी आएगा, जैसी बात है, जब बच्चन को देखिए कभी कभी जब ज़्यादा खुश होते हैं तो कितना अच्छा से हंसते हैं ना, वो हंसते हैं तो ऊपर दांत वोत रहेगा तो दिख जाएगा, वही बोला है, खुल जाता है। जिनके उनके मुख में क्या लिखा? उनके खुल जाता है, जिनके उनके मुख में 2 दांतें दिखाई पड़ने लगती है। भाई छोटे बच्चे नहीं हैं तो उनके मुंह में पहले 1-2 दांतें निकली ना, ज़्यादा निकलेगा नहीं,
सेम उसी प्रकार का। ठीक है, कहाँ पहुँचे, बताओ कहाँ पहुँचे। दिखाई पड़ने लगती है। सूर्यदास जी कहते हैं कि स्वर्ण भूमि से युक्त हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जहाँ वो धरती है जिस पे भगवान चल रहे हैं उस पे स्वर्ण ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ कोई सोना का भूमि है। दिखाया स्वर्ण भूमि से युक्त हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। यही प्रतीत होता है कि उसकी तुलना भगवान कृष्ण अपने अपने पैर जहाँ रखे हैं वहाँ पृथ्वी अपनी कमल रूपी, क्या लिखा है, कमल रूपी बिछा देती है। यानी कि कहने का मतलब है जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान अपना हाथ और पैर रेंग कर चलते रहे वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ एक कमल का जैसा सजा दिया गया है पृथ्वी के द्वारा। यह सब देखकर माँ यशोदा अपने कृष्ण को बुला रही है और अपने आंचल के तले ढककर श्री कृष्ण को मिल्क यानी कि दूध पिला रही है। बेहतरीन भाषा में दोस्तों आपका व्याख्या क्लियर हो गया। कोई दिक्कत तो आप लोग साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चौथे गद्यांश को आसानी पूर्वक हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तुरंत स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथियों। ठीक है, अब हम लोग चौथे गद्यांश को चलते हैं। तो साथियों चौथा गद्यांश का बोलत बा, चलो देखत बाटन। लिखा है, मैं अपनी सब गाय चरइयो पराता होत बल के संग, यानी कि उनके भैया के संग जय हो तेरे कहो न रहो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। तो लिखना कैसे, मैं अपनी डट जान में दे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम पहले इसका आप लोग वैसे बताएंगे तो नहीं समझाएंगे, सीधे आपको लिखा कर समझ आएंगे तो आसान भाषा में समझ आएगा। ठीक है, चलिए। तो प्यारे साथियों आप सभी के सामने मैंने रख दिया हूँ सूरदास जी का पद। लिखना क्या है, मैं अपनी सब डट जान में दे हो। ठीक है, लिखना संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। क्लियर होगा, बात हो गया ना। चलो अब हम लोग प्रसंग देखते हैं। प्रसंग कैसे लिखना है पूरा क्लियर कर देंगे। लिखना है, इस पद में ग्वालों द्वारा श्री कृष्ण के प्रति किए गए व्यवहार के प्रति वर्णन किया गया। यानी कि इस पद में लेखक कहता है कि सूरदास जी कहते हैं कि जो ग्वाले हैं यानी कि जो गांव वाले हैं, जो सुदामा से थोड़ा कृष्ण से थोड़ा बड़े हैं, वो कृष्ण को क्या करते हैं, गाय चराने के लिए ले जाते हैं, उनको परेशानी करते हैं। इसी के बारे में सूरदास जी बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग इसका व्याख्यान करते हैं, समझ में आ जाए तुरंत हमें। लिखना है, इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रातः काल होते ही मैं अपनी गायों को चराने जाऊंगा। किससे कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं। माँ की वो यशोदा मैया। ठीक है, आगे लिखना, जाऊंगा मैं तेरे कहने पर नहीं रुकूंगा, ग्वालों और गायों के बीच मुझे तनिक भर डर नहीं लगेगा। आज मैं नंद बाबा की कसम खाता हूँ कि कल प्रातः काल जगा देना। फिर कृष्ण कहते हैं कि सब ग्वाले गाय चराने जाएंगे, क्या मैं घर पर ही बैठा रहूँगा। यह लेखक है श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने माइस कहती बाटिन कि माई हम बयान ग्वालों के साथ गाय चराने जाऊंगा और सब ग्वाले चल जाएंगे तो मैं घर पर अकेले बैठे रहूँगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, इसलिए मैं भी ग्वालों के साथ गाय चराने चल जाऊंगा कल। ओ माँ मुझे मत डांटना, यही लेखक कह रहा है। ठीक है, सब ग्वाले गाय चराने जाएंगे, क्या मैं घर पर ही बैठा रहूँगा। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि अब तुम सो जाओ, कल प्रातः काल मैं तुम्हें जगा दूंगी। बेहतरीन भाषा में आपका व्याख्या क्लियर हो गया। आप लोग साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, लो। और दोस्तों ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो गद्य पद्य का कोई भी टेंशन ना लीजिएगा, कमेंट करिएगा, उस चीज़ का मैं वीडियो तुरंत बनाऊंगा आप सभी के लिए। अब हम लोग किसका यानी कि पद का
पद्यांश को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग हमसे कमेंट में करवा सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है तो वीडियो को लाइक ज़्यादा करिएगा, शेयर करिएगा इसका। तो साथियों अब हम लोग 5वां पद्यांश को हल करेंगे। ठीक है, लिखना है, लिखा है, मैयो हो ना चरइयो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो ना पत्यारी पूछते बलदाऊ, अपनी सो दिखवा दिवाई, या सुनी माई या जसोदा ग्वालिन गारी देते रिसाई, मैं पठवते अपने लड़का को आवे मन बहराई। ठीक है, तो लिखना क्या है, मैया हो डट डट मन बहराई। इसका आप लोग को मैं व्याख्या बताऊंगा एकदम सरल तरीके से। ठीक है, चलिए। तो प्यारे साथियों आप सभी के सामने दिख ही रहा होगा सूरदास जी का पद, मैया हो ना डट डट मन बहराई। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, सबसे पहले साथियों आपको लिखना संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखना है ये देखिए, लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं परेशानी। क्या करते हैं अब हम लोग, प्रसंग करेंगे। क्या करेंगे प्यारे साथियों, प्रसंग करेंगे। क्या करेंगे, प्रसंग। देखिए अब प्रसंग लिखना है, इस पद में श्री कृष्ण के प्रति किए गए व्यवहार के प्रति वर्णन किया गया। यानी कि श्री कृष्ण कहाँ जब गैया चराए गए लाइन जंगलों में तो ग्वालों ने बहुत परेशान कर रहे हैं, यही बारे में शिकायत करते रहे। कैसे शिकायत कर रहे हैं, अपने माई शिकायत, किससे, यशोदा माई शिकायत कर रहे थे। वही बारे में पूरा लिखा गया है, वही बारे में पूरा बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम व्याख्या के माध्यम से समझते हैं का बता रहे हैं बाबू, का गरिया रहे का ही काहे डांटत रहे उन्होंने। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, लिखना व्याख्या। व्याख्या को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं तो यार अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लिखना, इस पद में सूरदास जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया अब हम नहीं गाय को चराने जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाले ही मुझसे ही गाय घिरवाते हैं। मैं चलते चलते, या 2 बार, यानी कि चलते चलते 2 बार लिखना, मेरे पाँव दुखने लगे हैं। माता अगर मुझे पर विश्वास नहीं है तो बलराम भैया से पूछो लो। देखो आगे लिखना है, बलराम भैया से पूछ लो। माँ यशोदा ये सब बात को सुनकर क्रोध में आकर, बहुत गुस्से में आकर, सभी ग्वालों, जो ग्वालों मतलब जो गांव के उनके दोस्त थे वही, सभी ग्वालों को गालियां देती है और कहती है कि मैं अपने पुत्र को इसलिए भेज देती हूँ कि वह अपना मन बहला ले। तो ये दुष्ट ग्वाले परेशान करके रख देते हैं। देखिए अब आपको थोड़ा हम अपने भाषा में बताओ बटन। देखो इस पद में सूरदास जी बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण गाय चराने गए इन जंगलों में ग्वालों के साथ, तो जो ग्वाले रहे उनके श्री कृष्ण को पहली बार गए थे गाय चराने। जब गए रहे तो ये अपन ग्वाले मिलके कि प्लान बनाया जाए कि आज कृष्ण को हम लोग खूब परेशान करा जाए। एंड्रे आपस में मिलकर मैंने धमकुम के देखे कि जाओ तुम गाय चराना, मेरा गाय यहाँ से खींच लाना, मेरा गाँव वहाँ जा रही है, घुमाओ उधर से। तो आपस में मजा काट रहे थे, उन्हें कृष्ण को दौड़ा रहे थे। तो ये जब खूब कहूँ भी हुए, मैंने पूरा सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कृष्ण को परेशान कर दिए। तब जब कृष्ण भगवान थक गए हैं तब ऋषियात घर पे आ रहे हैं। और जब ऋषियात घर पे आए तब माई पूछिन का भी बाबू गैया चराए भयो। तो कृष्ण भगवान का आथिन, मम्मी हम गए थे गाय चराने और दुष्ट ग्वाले हमको अपना गाय घिरवाते, मेरा गाय घिरवाते, मेरा पाँव दुखने लगा। यानी कि हमें हक्कुल गैया हमें चरावत रहें। वो परेशान कह दिले बाटे कि चलते चलते मेरा पाँव दर्द करने लगता है, हमारा गोड़वा दर्द कर रहा था, हम क्या करी। ये सब परेशान हो गए। तो जब माई सुनत रहे रो, जब अभी विश्वास नहीं करते रहे, जब उनकी यशोदा मैया श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं करते थे तो तब उन्हें कहती, और श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि माता अगर तुझ पे विश्वास, मुझ पे विश्वास नहीं है, तुम बलराम भैया से पूछ लो कि हमें कितना दौड़ाइले बाटा है। तो ये सब देख के गुस्सा में आयल यशोदा मैया। अब ग्वालो कितना खराब खराब गाड़ी देले बाटे। अब वही दुष्ट ग्वालों को हम लोग कहते हैं कि दुष्ट ग्वालों को हम भेजते हैं कि मेरा लड़का तनी वहाँ फुसला जाएगा, खेलेगा, तो दुष्ट ग्वालों परेशान करके रख देते हैं। ऐसे बोलत रहें। ठीक है, तुरंत एक स्क्रीनशॉट पहले तू लियो जल्दी से लियो, ले लो। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। चलें, पहले स्क्रीनशॉट ले लो बाबू भैया मार।
कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। साथियों आप सभी के सामने अगला गद्यांश दिख रहा होगा। सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हो अपने बस प्रीति सबन कल का सबनी की तोरी, छिन इक घर भीतर निस बासर, और धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी कट्टी कबहू खोसत जोरी। तो इसे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिखेंगे सखी री डट डट राग की डोरी, कोई दिक्कत? इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। चलिए तो प्यारे साथियों आप सभी के सामने दिख रहा होगा क्या लिखा है, सखी री मुरली डट 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 की डोरी। मैंने बोला हूँ सेम ऐसे करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। संदर्भ कैसे लिखना है देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित पद नामक पाठ से, तो साथियों लिखना क्या है, खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके यहाँ लेखक काट दीजिएगा, रचयिता कर दीजिएगा। सॉरी बच्चों, ठीक है, सॉरी भाई, इसको गलती हो गया है, सॉरी चाहता हूँ, लेखक नहीं रचयिता कर देना। सूरदास जी हैं, ठीक है। आगे लिखना है प्रसंग, इस पद में सूरदास जी बांसुरी की धुन को बहुत ही महत्व दिए गए हैं, इसी का वर्णन किया गया है। यानी कि कहने का मतलब साथियों, सूरदास जी अपने बांसुरी को बहुत ही ज़्यादा मनमोहक छवि के रूप में प्रेरित किया, उसी के बारे में पूरा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। देखिए साथियों, लिखना आपको व्याख्या, श्री कृष्ण मुरली से प्रेम करते हैं। यानी कि यहाँ से पहले लिखना आपको, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण मुरली से प्रेम, मुरली मैंने क्या बोला, बांसुरी भाई, बांसुरी से प्रेम करते हैं, यानी कि लव करते रहें, प्यार करते रहें, ठीक है। आगे लिखना है कि जब वे मुरली बजाते हैं तो ऐसा आनंद हो जाता है कि वे गोपियों को भूल जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य साथियों कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह गोपियाँ जो रहीन मेहरात रहीन, जेकर संगरिया खेलत कूदत रहीन, उनके भूल गए, ऐसे प्रतीत होता रहा क्या गोपियन का। ऐसे इससे गोपियों को सौतियों डहा होने लगता है, यानी कि जो उनके फ्रेंड थी जितना गोपियाँ रहीन, उनके हल्का हल्का संदेह होने लगा। तो प्यार साथी चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, ठीक है। लिखा है यहाँ पर, तथा एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं, क्या कहती है कि इस मुरली को चुरा कर रख लें। यानी कि जब श्री कृष्ण ने जब देखते हैं कि अपने मुरली के पीछे पगलान है, गोपियों को नहीं देख रहे हैं, तो कहा थी कि चलो इसको चुरा लिया जाए, किसको, बांसुरी को, ठीक है। इससे श्री कृष्ण की हमसे प्रीति तुड़वाकर अपने बस में कर लिया। यानी कि गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण वो अपने मन में कि जो बांसुरी है वो श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया और हम लोग को अलग करवा दिया, ठीक है। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपने बस में कर लिया, ठीक है। श्री कृष्ण ने इसके प्रेम में ऐसे बध गए हैं कि वे घर के बाहर हो गए या भीतर, दिन हो अथवा रात, उनको क्षण भर के लिए उसे दूर भी अलग नहीं करते हैं। यानी कि गोपियाँ कहती हैं, अपने मन में कहती हैं, एक सखी से दूसरी सखी से कहती हैं कि श्री कृष्ण को बांसुरी से इतना लगा हो गया है कि वह रात दिन हो या रात, उनको पता ही नहीं चलता, धूप हो या बरसात, कुछ भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनके प्यार में पागल है, किसके, बांसुरी के। वो उनको तनिको भर दूर नहीं करते हैं, ठीक है। आगे लिखना साथियों, अलग नहीं करते हैं। हाँ, वे कभी इसे अपने हाथ में लेते हैं और कभी होठों पर रख लेते हैं। यानी कि कभी अपने हाथ में लेते हैं और कभी उसे बजाने के लिए होठों पर रखते हैं, और कभी कमर में खोस लेते हैं या रख लेते हैं, ठीक है। गोपियाँ कहती हैं कि इस मुरली ने तो न जाने कौन सी मोहनी मंत्र पढ़कर कृष्ण को अपने बस में कर ली है कि हे सखी, श्री कृष्ण को मन इस मुरली के प्रेम की डोरी से बंध गया है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण को बांसुरी इतना लगाव हो गया है कि कभी कमर में खोस लेते हैं, कभी ओठ पर रख लेते हैं, कभी हाथ में लेते हैं, लेकिन उसे पल भर के लिए जमीन पर नहीं रखते हैं। तो इससे कितना प्रेम हो गया सखी, एक सखी से दूसरी सखी से कहती हैं, ठीक है। क्लियर हो बात? आप लोग साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग अगला गद्यांश को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए
ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्या बोला है कि उद्धव मोई व्रज विसरत नाही वृंदावन गोकुल के वन उपवन सगन सगन कुंज की छाई प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत माखन रोटी दहियो सजाओ अति हित साथ खवावत गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात सूरदास धनी धनी व्रजवासी जिनसो हित जदुतात। तो लिखना क्या साथियों, उद्धव मोई डट डट जदुतात, कोई दिक्कत कोई पीड़ा नहीं दिक्कत। चलिए हम लोग इसका व्याख्या करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी के सामने दिख ही रहा होगा, उद्धव मोई डट 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 हित जदुतात, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है रचयिता? सूरदास जी हैं। ठीक है, अब हम लोग साथियों इसको प्रसंग देखेंगे। प्रसंग कैसे है देखिए, लिखना है कि प्रस्तुत पद में मथुरा पहुंचकर उद्धव से अपनी मनोदशा प्रकट करते हैं। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं। किससे कहते हैं? उद्धव से कहते हैं। इसी के बारे में पूरा लिखा गया, इसी के बारे में पूरा वर्णन किया गया। ठीक है साथियों, तो हम लोग किसके माध्यम से? व्याख्या के माध्यम से समझेंगे क्या बोला। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखना है कि सूरदास जी कहते हैं कि इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के उद्धव से कहते हैं। किससे कहते हैं? उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। ब्रज मतलब मथुरा, याद आती है। मैं उसे भुलाए भी नहीं भूल पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद सता रहे। यानी कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हमें गोकुल का बहुत याद आता है। वहाँ के भूमि, यहाँ के बंजर, वहाँ का बाग बगीचा बहुत कुल को बहुत याद आ रहा है। हम क्या करें? ठीक है, वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं नहीं भूल पाता हूँ। यानी कि वहाँ के जितना उसका बैकग्राउंड था, यानी कि उसका जितना प्रकृति का देन था, इतना अच्छा चीज़ था, वहाँ मुझे बहुत याद आ रहा है उसका। ठीक है, हाँ, नंद बाबा और माता यशोदा को देखकर मुझसे जो सुख मिलता था वह मुझे स्मरण आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, जब श्री कृष्ण कहते हैं, किससे? उद्धव से कहते हैं कि नंद बाबा उनके पापा थे, यशोदा उनकी माता थी। वो दोनों को प्यार को इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कि उससे दूर न हो जाए। ठीक है, यही उनको याद आ रहा है कि उनका कितना प्यार करते थे वो हमें। आगे लिखना है, वे मुझे मक्खन रोटी दही सजाकर अत्यंत प्रेम से खिलाया करती थी। ठीक है, सभी बातें मुझे बहुत याद आ रही है। कितना प्रेम से वो खिलाती थी, आराम से बैठा कर, हवा बेना डुला कर, वही बोल रहे हैं। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य ब्रजवासियों के लोग भगवान कृष्ण इतना मोह रखते हैं। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है जो वहाँ गोकुल के लोग, ब्रजवासी के लोग, जिसने श्री कृष्ण भगवान इतना लगाव, इतना प्यार करते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी का बेहतरीन भाषा में व्याख्या क्लियर। तुरंत स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथियों, तुरंत के तुरंत है, क्योंकि मैंने वादा किया हूँ पूरा गद्यांश, पूरा पद्यांश से को नहीं छोड़ेंगे, पूरा क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे भाई टारगेट रखे हैं 20 के लाइक है। ठीक है, 20 के, यानी कि 20 के व्यूज़ हमको रखा है, और 1-2 के हमको लाइक चाहिए। ठीक है, ये आप लोग का काम है, चाहिए जैसे हमको पूरा करिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने मेहनत करा हूँ, तो आपका भी कुछ काम बनता है। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग अगला पद्यांश को हल करेंगे। अगला हम लोग पद्यांश देखेंगे, उद्धव मन्ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग ओ कहाँ को और राधे ईस इंद्री शिथिल भय के सो बिनु और जो देही बिनु शीस आशा लगी राहत तन श्वासा जीव कोटि बरीस और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग ईश सूर्य हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे लिखना है देखिए, लिखना है कि उद्धव मन डट 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 नहीं जगदीश, आपको ये लिखना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग चलिए इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं एकदम सरल तरीके से। तो दोस्तों आप सभी के सामने दिख ही रहा होगा सूरदास जी का पद, उद्धव मन ना डट डट नहीं जगदीश, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा साथियों आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, लिखना संदर्भ में, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बहुत ही क्लियर से आपको समझ में आ ही हुए आशा करते हैं। ठीक है साथियों, अब आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या है देखिए,
इस पद में श्री कृष्ण मथुरा चले जाने पर गोपियों अत्यधिक व्याकुल होती हैं। क्या होती है? व्याकुल यानी परेशान होती है। उसी के बारे में लिखा गया, उसी के बारे में वर्णन किया गया, आपको पसंद के लिए। अब आगे क्या क्या कैसे व्याकुल होती हैं, किस कारण, व्याख्या के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए, हाँ लिखना है, इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं, या हमारे पास 10-20 मन नहीं है, मेरे पास केवल एक ही मन है, वह भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना किस मन से करें? यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों कि जो मतलब श्री कृष्ण थे अलग मथुरा और गोपियाँ इधर थी गोकुल में, ठीक है। अब बात आवत है जो उद्धव से बताएं कि उद्धव कहा रहा कि हमारे निराकार ब्रह्मा की प्रार्थना करो, उपासना करो, और जो मांगोगे आपको मिलेगा। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि हम तारे अपने श्री कृष्ण को पूजा करें, फिर तारू पूजा करें। मेरे पास केवल एक ही मन है, वो भी श्री कृष्ण के साथ कहाँ चल गया? मथुरा चल गया। अब हम तुम्हारे किस मन से तुम्हारे निराकार ब्रह्मा की पूजा करो। ये कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं, ठीक है। किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखना साथियों, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना किस मन से करे? क्योंकि बिना मन के ब्रह्मा की उपासना संभव नहीं है, ठीक है। बात सही है बिल्कुल भाई, मन नहीं रहेगा तो पूजा कैसे करोगे? नहीं करोगे ना। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां विफल है। अब हमारी श्वास ही श्री कृष्ण के ही बिना रुकी है, ठीक है। यानी कि श्री कृष्ण के जब आएंगे तभी हमारा मन थमेगा, वरना हम भी खत्म हो जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। ये कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं। अब मैं श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, और कब उनका दर्शन होगा, कि कब आएंगे और कब हमको दर्शन देंगे, ठीक है। आगे लिखना, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, एकदम अलग मित्र हो, और हाँ योग विद्या के ज्ञाता हो। तुम चाहो तो हमारा ही योग मिलन अवश्य करा सकते हो। यानी कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी भी हो और श्री कृष्ण के अभिन्न एकदम अलग मित्र भी हो। तुम चाहो तो मेरा मिलन, यानी कि श्री कृष्ण से मेरा मिलन करवा सकती हो, ठीक है, मिलन अवश्य करा सकते हो। फिर गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। गोपियाँ कहती है उद्धव से, मेरे पास श्री कृष्ण को छोड़कर कोई भी मेरा आराध्य नहीं, कोई भी मेरा भगवान नहीं, कोई भी मेरा मित्र नहीं, कोई भी मेरा नहीं है, ठीक है। उन्हीं के परम उपासिका हुई, यानी कि उनकी क्या अर्धांगिनी हूँ। कौन कह रहा? गोपियाँ कह रहे। किससे कह रहे? उद्धव से। साथियों, आपका प्यारा सा व्याख्या क्लियर हो गया। आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। पूरा गद्यांश समय का वेट करिएगा, पूरा आज पद रहेगा, पूरा समाप्त कर देंगे। आपको बोरिंग नहीं करना। अगर आपको नंबर पाना भाई, नंबर बिटोरना है तो बोर बिल्कुल नहीं करना है। नंबर पाकर पूरा बिटोर लो, ठीक है। कोई हर बताता नहीं है मेरे का। अब हम लोग आगे गद्यांश कॉल करेंगे। 2 केवल और बचा है, दोनों खत्म कर देंगे हम। अब प्यार साथियों, हम लोग अगला पद्यांश कॉल करेंगे। क्या है? उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठाओ, तुम हो बीच भुलाने, वो ब्रज नारिनी सो जोग कहत, हो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयने, हमको कहीं लई हम सही के जिए गुण ले सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, सांच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, सुर श्याम जब तुम्हें पठाओ तब नहीं कहो मुस्काने। आपको इतना क्लियर हो, ठीक है। अब क्या करना है? उद्धव जाओ डट 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 नहीं कहूँ मुस्काने, यहाँ लिखना है। चलिए इसका हम लोग व्याख्या करते हैं। तो प्यार साथियों, आप सभी के सामने दिख ही रहा होगा, उद्धव जाऊ नहीं कहूँ मुस्काने। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। इसका आप लोग संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों द्वारा उद्धव को किए गए अपमान का वर्णन किया है। यानी कि सूरदास जी कहते हैं इस पद में कि गोपियाँ उद्धव को क्या करती हैं? चेतावनी देती है, उसका बेइज्जती करती है, अपमान करती है, लज्जित कर देते हैं। उसी के बारे में पूरा लिखा गया है। क्या लिखा गया? अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझते हैं, ठीक है साथियों। देखिए लिखना है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहती है? हे उद्धव,
हम आपको भली भांति जानते हैं, आप चले जाइए। श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, यानी कि श्री कृष्ण यहाँ आपको नहीं भेजा है। तुम रास्ता भूल गए हो। ब्रज की नारिया के संग योग की बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? कौन कह रही है? गोपियाँ कहती हैं। किससे कहती हैं? उद्धव से। ठीक है, आप समझदार हो लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, ऐसी अज्ञानपूर्ण बातें करते हो। आपने हमसे कहा तो सहन कर लिया, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी बातें किसी अन्य व्यक्ति से मत कीजिएगा। हाँ, कहाँ हम नारियां और नग्न अवस्था मौन धारण करके पहले समझो, यानी कि अभी बताएंगे आपको। ऐसा कुकृतज्ञ हमें शोभा नहीं देता है। उद्धव, तुमको तुम्हारी कसम सच बताना, जब श्याम तुम्हें या भेजे हैं तो मुस्काए क्यों नहीं? यानी कि कहने का मतलब यह साथियों, देखिए अब तुमको हम आपको सही बता देते हैं इसका अर्थ क्या है। देखिए, इस गद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुमको श्री कृष्ण भेजे हैं यहाँ पर। तो उद्धव का कहता है, मुँह देखता केवल। क्या कहता है? गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, तुमको श्री कृष्ण भेजे यहाँ पर। तो मुँह देखता है। तुम ऐसे सभी नारियों के सामने ऐसी ऐसी हमें बातें बोल रहे हो, ऐसे ऐसे हम कह रहे हो, क्या होगी? क्या जो गोपियाँ हैं सभी बगल में नारियाँ होंगी, क्या सोची होंगी कि हमारे बारे में? ऐसे तुमको वो लज्जा वाली बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो सभी नारियों के सामने क्या सोची होंगी? ये शर्मनाक, तुमको श्री कृष्ण नहीं भेजे हैं, तुम अपने मन से आए हो, अज्ञानपूर्ण बातें करते हो ऐसे हमसे सभी के सामने। ये आप किसी कृष्ण भेजे हैं? तो यही नारियाँ ऐसे गोपियाँ उनसे बार बार पूछती हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन बोलती हैं, अगर भेजे हैं तो तुम्हें यहाँ भेजे, तुम मुस्काए है कि नहीं? यानी कि जब तुमको भेजे भी हैं तो तुम मुस्काए क्यों नहीं? कि अब साथियों हम लोग लास्ट वाला देखते हैं, क्या है कि देखिए थोड़ा ध्यान से। निर्गुण कौन देश को वासी, क्या लिखा है? निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई, सौदे बूझत साच न हासी। को है जनक कौन है जाननी, कौन नारी कौन दासी। हाँ, कैसे वर्ण भेष है, कैसो के रास में अभिलाषी। ठीक है, इसका कहने का मतलब देश साथियों कि निर्गुण किस देश का वासी है। ठीक है, ये है आपका लास्ट वाला पद्यांश। इसको भी पूरा आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो लिखना है आपको निर्गुण कौन डट अभिलाषी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसका व्याख्या करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी के सामने दिख रहा ना, निर्गुण कौन डट मतिनाशी, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए लिखना क्या है, संदर्भ सबसे पहले लिखना। क्या लिखना साथियों? संदर्भ। कैसे लिखना है? देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, सॉरी यहाँ लेखक जितना दोस्तों मैंने गलती किया हूँ, लेखक आप लोग काट के रचयिता कर दीजिएगा। क्या करना है? रचयिता। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए हाँ, सॉरी इसको काट, देखो मैंने लिखा हूँ रचयिता सूरदास जी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखना साथियों प्रसंग में, क्या लिखना है कि इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन का मंडन किया। क्या किया? खंडन का मंडन किया है। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग साथियों व्याख्या करते हैं। व्याख्या कैसे करना है? देखिए एकदम सरल भाषा में मैंने व्याख्या बताऊंगा। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो को। लिखना आपको, पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कहती हैं, क्या कहती है कि उद्धव तुम यह बताओ कि वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हाँ रहने वाला, और हम तुमको शपथ दिलाकर कहता हूँ कि वो कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम यह बताओ, यानी कि तुम यह बताओ कि निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है, उसकी निर्गुण के पिता कौन है, उसकी निर्गुण की माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासियाँ कौन है, उसे किस, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसा है, और उसे किस रस में रुचि, यानी कि किस रस में रुचि है। ठीक है, कौन पूछ रहा है? गोपियाँ पूछ रही है। किससे पूछ रहे हैं? उद्धव से। देखिए आगे देखते जाइए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हिल रहा मोबाइल। कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम ठीक ठाक
उत्तर मत देना। अगर कोई भी छल कपट करोगे तो इसका दंड तुमको मिलेगा। ज्ञानी उद्धव गोपियों के सामने ठगे रह गया, ठीक है, उसका सारा ज्ञान विफल हो गया। देखिए साथियों, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ अपनी भाषा में। इसका कहानी है कि सूरदास जी कहते हैं इस पद में कि गोपियाँ जब उद्धव से पूछती हैं कि निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है, उसके पापा कौन है, उसके मम्मी कौन है, उसके दासिया कौन है, उसकी पत्नी कौन, उसकी बीवी कौन है, उसे किस रस में रुचि है, उसे उसकी वेशभूषा कैसा है। यानी कि कहने का मतलब साथियों कि निर्गुण ब्रह्मा कैसा दिखता है, किस प्रकार का आदमी है। कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रहे, उद्धव से पूछती हैं कि वो किस किस प्रकार का आदमी है, किस प्रकार का है, उसका कुछ हमको वेशभूषा हुलिया बताओ कैसा है। ये सब गोपियाँ उद्धव से कबुलवा पूछती हैं। कहती है अगर कोई भी उत्तर देने में छल कपट करोगे तो उसका दंड तुमको मिलेगा। ज्ञानी उद्धव इतना ज्ञान था, गोपियों के सामने ये सब बात सुनकर मुंह नीचे कर लिया, यानी कि उसका सारा ज्ञान विफल हो गया, ठीक है। यहीं तक दोस्तों आप सभी का देख सकते हैं पूरा गद्यांश का हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। साथियों बहुत ही मेहनत करके आप सभी को बता दिया हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भाई कमेंट में बताइएगा कि और किस चीज़ को चाहिए आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या, किस चैप्टर का, किस पाठ का। हिंदी कक्षा 10 का गद्यांश पद्यांश को आप कमेंट में करेंगे, मैं उसको वीडियो बनाऊँगा 100 में 100%, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस आपसे छोटी सी प्रार्थना है। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब फैमिली, धन्यवाद।